हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो इंटरव्यू में कैसे सफलता पाएं, ज़्यादा मार्क्स पाएं और उसके बारे में है। जो टिप्स मैं अपने बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस पे उस आधारित मैंने उसको समराइज़ किया है, एक ऑर्डर में किया गया है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखें और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल बी 100% सक्सेसफुल एंड स्कोरिंग मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू। जब भी इंटरव्यू का नाम हमारे जहन में आता है, दिमाग में आता है, तो एक तरह का घबराहट, एक तरह का प्रेशर दिमाग में जनरेट हो जाता है। तो ये बहुत ही लाजमी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू में कैसे तैयारी, क्या पढ़ें, क्या पहने और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। तो ये सब चीज़ें जब दिमाग में चलती हैं तो प्रेशर और टेंशन जो है ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस हो जाता है। मैं इसके पहले मैंने भाई कई सर्विस के दौरान सिलेक्शन कमेटी में और बोर्ड में रहा हूं। तो उस आधार पे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो इसको मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं, इजी पॉइंट्स, एक ऑर्डर में बनाया है, एक क्रम में बनाया है। उस क्रम को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। जो पहला क्रम आप देखेंगे, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है। साइकोलॉजिकल प्रेशर ये बहुत ही नेचुरल है, एक स्पॉन्टेनियस है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो प्रेशर सब में होता है, चाहे वो वेल प्रिपेयर्ड हो चाहे वो इल प्रिपेयर्ड हो, सब में टेंशन होता है। जो टेंशन का अमाउंट सब में रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इसको लेकर के पैनिक नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं। हाँ, इस प्रेशर को अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तो इस प्रेशर को हम काफ़ी हद तक इसको ओवरकम या ख़त्म कर पाएंगे। तो पहला जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको काउंटर एक्ट करेंगे बाय मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग दिस टिप्स। तो पहला, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि हम रीच अर्ली। जब हम इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आता है तो एक जगह डिसाइड होती है कि फला जगह आपको पहुंचना है, ये डेट है और ये टाइम है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी आर सपोज टू डू, कि उस जगह पे हमें कम से कम एक रात या एक दिन पहले पहुंचे हम। वी मस्ट ट्राई टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन अ प्लेस वेल इन एडवांस, ताकि जो है हैसल न हो, जो आपाधापी न हो और हमें निक ऑफ द मोमेंट हमें पहुंचने की ज़रूरत कतई नहीं है। अगर हम पहुंचते हैं तो ये आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो वेल ट्राई टू रीच वेल इन टाइम इन द इंटरव्यू प्लेस। जो उसकी वेन्यू है वहाँ पे समय से पहुँचिए, समय के पहले पहुँचिए और आपकी टेंशन जो है काफ़ी हद तक ख़त्म रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि आप जो है कैरी योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मीन्स जो इंटरव्यू के दौरान आपके जो पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको आप केयरफुली पढ़िए कि जेरॉक्स ले जाना है, कितना सेट जेरॉक्स ले जाना है और क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। आपको डिग्री ले जाना है, आपको मार्कशीट ले जाना है, आपको आपका एनओसी ले जाना है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है। यू हैव टू कैरी ऑल योर डिमांडेड क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स ड्यूली केप्ट इन द फोल्डर। एक फोल्डर ले लें, उसको ऑर्डर से रख लें। उसका जो प्रेजेंटेशन हो एक बहुत ही अच्छा तरीके से हो और उसके अलावा भी आप जेरॉक्स सेट भी रख लें। फोटोग्राफ्स यू मस्ट कैरी। फोटो जितने भी पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ है अगर डिमांड किया जाता है तो वो साथ में रख लें। अगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है कि आपके पास फला फला डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगेन इट क्रिएट्स अ टेंशन विच विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जितने पेपर्स, जितने सर्टिफिकेट, जितने डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उसको आप प्रॉपरली ले जाएं। अगला जो पॉइंट है ये है आपका ड्रेस। ड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा हर कैंडिडेट्स को हमेशा परेशान करता है कि वो क्या पहने, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें इंटरव्यूइंग बोर्ड या कमेटी, सिलेक्शन कमेटी में, सो दैट ही कैन गिव अ वेरी डीप इम्पैक्ट टू द मेंबर एज वेल एज द बोर्ड। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आप क्या पहने।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पहने और क्या न पहने, इस उधेड़-बुन में, इस कंफ्यूजन में जो कैंडिडेट परेशान रहता है। सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप सीज़न के मुताबिक, जो सीज़न है उस मुताबिक आप ड्रेस पहनेंगे। अगर अगर विंटर है तो विंटर के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनेंगे। आपका जो ड्रेसिंग होगा बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सोबर होगा। बहुत ही भड़कीले कपड़े, भड़कीले कलर नहीं पहनने हैं, बहुत बहुत ही टाइट शर्ट, टाइट पैंट नहीं पहनने हैं। और इसके अलावा ऐसे कपड़े न पहने जिसमें आपको अनईजी फील हो। अगर आप टाई लगाने में आपको, अगर ट्यूनिक, आपको अगर ब्लेजर पहनने में अनईजी होता है तो डोंट ट्राई टू वियर दैट पर्टिकुलर ड्रेस। उस पर्टिकुलर डे के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ऐसे ड्रेस कतई नहीं पहने जो आपकी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हो। बार बार अगर आप टाई पहनते हो तो बार बार, एक दिन पहनते हो बार बार आपकी हाथ यहाँ पे जाएगी, टाई पे जाएगी, बार बार आप ऐसे श्रग करेंगे तो दैट विल शो योर इनकॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आप लेदर शूज़ पहने, चप्पल कतई नहीं पहने। कैप लगाना, कभी कैप लगा के जो है हेड गियर में कैप न लगाएं। कैप लगाने से भी ये चीज़ें अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आपकी जो हेयर ड्रेसिंग होगी, हेयर में प्रॉपरली कॉम हो, ड्रेस, आपके जो बाल जो है प्रॉपरली बिखरे नहीं होने चाहिए। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग आपकी कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। तो ड्रेसिंग बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। ऑफेंसिव कलर ना हो, टाइट कपड़े ना हो, ऑकवर्ड ड्रेसेस ना हो, चप्पल में न जाए, सैंडल में न जाए, शूज़ पहने। डोंट ट्राई टू गो इन द स्पोर्ट्स शूज़, टी शर्ट्स, और आपके जो डेनिम्स में न जाए। तो इन सब तमाम पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और अपने आप को ड्रेसअप हो जाए, राइट। तो अगला जो पॉइंट है आपका जो आएगा, दैट इज इनसाइड रूम। आप ड्रेसअप हो गया, इनसाइड रूम द एक्चुअल जो सिनेरियो है, जब आप कमरे में घुसेंगे तो कमरे में क्या होता है। इसके इसके कई एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट होता है कि प्रिपरेशन में क्या होता है, कि प्रिपरेशन को लेकर के आपके मन में ख्याल आता है कि मैं वेदर आई एम रियली प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड टू फेस द इंटरव्यू और टू रिप्लाई द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द बोर्ड। तो ये जान लीजिए कि आपको जब बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए या वाइवा के लिए, दैट मीन्स यू हैव क्लियर्ड वन फेज, दैट इज रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई करके आप बुलाया गया है, तो आपके जो ज्ञान का जो टेस्ट है, जो नॉलेज का जो टेस्ट है, जो कॉग्निटिव डोमेन का जो टेस्ट है वो हो चुका है। वो पास होने के बाद, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है जहां आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा। आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाएगा कि वेदर यू possess that required qualities to become an officer or that employee of that particular organization or not। तो और प्रिपरेशन का कोई लिमिट नहीं है, ये जो है लिमिटलेस है। प्रिपरेशन का कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है, कोई लिमिटलेस है। इसकी कोई सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप, ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, आपको पोलाइटली या बहुत ही विनम्रता से कहना है कि मुझे उत्तर नहीं आता सर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी आई डोंट नो दो। तो उनके पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, रादर आप उस क्वेश्चन का गलत तरीके से गलत आंसर दें जो आपके इवेल्युएशन में अफेक्ट करेगा। आप उससे विनम्रता से कहें सर इसका उत्तर मुझे नहीं पता है, तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर। तो ये चीजें आपको, और इसके अलावा जो है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये लाजमी है, इट इज रेलेवेंट कि आप प्रिपेयर थोड़ा बहुत अपने आप को करें। प्रिपेयर कैसे करें, आप करंट अफेयर्स में, जो आपकी करंट अफेयर्स में देख लें, जो आपका करंट अफेयर्स में जो है स्पोर्ट्स है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल की जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको देख लें। अपने आपका जो सब्जेक्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लें। इसके अलावा जो अपने बारे में आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका स्टेट कौन सा है, या आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या स्पेशलिटी है, क्या फेमस चीज़ है वहाँ पे, ये जान लें। उसके अलावा फिर आपकी जो पर्सनल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, आपका एज क्या है, आपका जो है
कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, किसमें कौन सा परफॉर्मेंस कितना परसेंटेज है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, किस सन में पढ़े हैं। तो ये तमाम जो आपकी पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स है, इसको आपको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा जब क्या हो जाता है कि जब आपका इंटरव्यू होते रहता है तो वो चीज़ आपको ये पूछते पूछते क्या होगा, आपसे वो एक सिचुएशन डालेंगे, दैट इज सॉरी SRT। SRT क्या होता है कि सिचुएशनल रिएक्शन टास्क। दैट मीन्स वो कभी कभी आपसे सिचुएशन एक क्रिएट करेंगे, उसमें आपके रिएक्शन को वो देखेंगे कि हाउ यू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और आपका जो टिकट जो आपका जो वैलेट है, जो पर्स, वो गायब हो गया, उसी में आपका टिकट था, या आपका मोबाइल गायब हो गया, तो आप कैसे आएंगे। तो एक सिचुएशन इस तरह से दे दिया जाएगा, उसमें आपका जो रिएक्शन क्या होगा वो आपको वो जानेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी हॉबीज, आपका हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी गुड क्वालिटीज क्या है, आपकी बैड क्वालिटीज क्या है, एंड क्वालिटीज यू लाइक टू इम्प्रूव। इफ यू हैव अ बैड क्वालिटीज, हाउ विल यू इम्प्रूव दैट। और उसके अलावा आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये ध्यान में रखते हैं। कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में जब आप रहते हैं तो आपको बोर्ड मेंबर्स या जो कमेटी होती है आपको बोलेगी कि बोर्ड पे आके लिखिए। दे विल आस्क यू टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड। कुछ ड्राइंग करने के लिए कहेंगे तो आप ड्राइंग आपको करना है, आपको पेपर पे भी बोलेंगे लिख के दिखाइए या बोर्ड पे लिख के दिखाइए। तो सो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बोर्ड पे बहुत ही क्लियर होगा। आप जो है आपकी राइटिंग जो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी, जो लेटर्स होंगे बड़े क्लियर होने चाहिए, और कहीं किसी तरह का जो है घबराहट नहीं होना चाहिए। तो ये और इसके अलावा क्या होगा कि आपका जो होगा वो कभी कभी आपसे जब इंटरव्यू के दौरान ही जब खत्म हो जाता है तो पूछेंगे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो ये आप यू मे आस्क, आप पूछ भी सकते हैं, पूछ भी नहीं सकते, ये डिपेंड करता है आपके उस सीन सिचुएशन पे। और इसके अलावा जो है आप कभी मेरे हिसाब से कभी इंटरव्यू के बारे में लोगों से नहीं जानकारी लेनी चाहिए कि भाई आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो है एक टेंशन और एक तरह से हैसल जो है एक क्रिएट होता है। अपना अप्रोच, हर आदमी का अपना अपना अप्रोच होता है, अपना अपना अलग एक सिचुएशन को हैंडल करने का प्रोसीजर होता है। तो आप जो है जो बोर्ड या जो कमीशन का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और जो सोशल मीडिया है उसको देखते रहें। इसके अलावा आता है जो अगला पॉइंट जो होता है दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जब जाते हैं बोर्ड में तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लैंग्वेज ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो लैंग्वेज में प्रेफरेबली आपकी हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज होगी। जब आप बोलते हैं तो आपकी जो आवाज़ होगी बहुत ही क्लियर होगी, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। आप जो जो बोलेंगे बहुत ही स्पष्ट होगा और वो इतना तेज हो कि वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स, वो उनको सुनाई पड़े, क्लियरली सुनाई पड़े। आपके उच्चारण बहुत ही स्पष्ट होंगे, बहुत ही साफ सुथरे होंगे, कहीं फम्बलिंग या कहीं तुतलाने वाली बात, लिस्पिंग वाली बात नहीं होगी। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इतना धीरे भी ना बोलें और इतना तेज भी ना बोलें कि आपको दिक्कत हो। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जब इंटरव्यू कमेटी के मेंबर्स आपसे सवाल पूछते हैं तो सवाल आपको सुनाई नहीं पड़ता। तो उसको जो है बहुत विनम्रता से, बहुत पोलाइटली से सबको उनको बोलना है कि सर पुनः सवाल दोहराएं या पुनः सवाल पूछें। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है इतना तेज भी नहीं बोलना है। आप अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में बोला जा रहा है तो उसका रिप्लाई आप हिंदी में करें। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में बोला जा रहा है तो क्वेश्चन आप इंग्लिश में रिप्लाई करें। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान हमेशा रखना है। तो अगला जो पॉइंट है आपका जो होगा दैट इज बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी नॉलेज को टेस्ट कम किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटरेक्शन को चेक किया जाता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी इस पर मैं बात करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, द मोमेंट यू इंटर, सबकी निगाहें आप पे होती हैं, जितने मेंबर्स होते हैं सब आपको देखते हैं कि हाउ यू लुक, व्हाट इज योर पर्सनालिटी,
आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी निगाहें आप पे रहती हैं, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप अप्रोच किए, तो कैसे आप अप्रोच किए, तो ये पूरा आउटलाइन वो आपके बारे में वो बना लेते हैं कि ये आपका उसमें हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो। देखा जाए कि एक जो मेंबर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तो आपकी जो पर्सनालिटी का जो रेटिंग होता है वो एक आउटलाइन बन जाता है, और ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री है। ये पर्सनालिटी जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी पर्सनालिटी को ये कंप्लीट करता है। तो जैसे ही जाते हैं तो चेयर को कृपया डोंट ड्रैग, चेयर जहाँ है उसको वहीं पे रहने दें, उसको आगे पीछे सरकाने की कोशिश न करें, बिकॉज इट विल क्रिएट अगेन अ साउंड पोल्यूशन, और ये आपकी जो एक गलत मैसेज जाएगा, गलत आपकी रेटिंग होगी। और चेयर की जो पोजीशन वो जनरली क्या होता है, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो कमेटी सिलेक्शन मेंबर्स होते हैं, उससे अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट की दूरी पे होता है। तो जो जहाँ है वो वहीं पे जाके आप बैठें। जब आप बैठें तो आपकी जो बैकबोन होगी, जो आपकी कमर होगी, वो सीधे जो चेयर की जो बैक रेस्ट होगी उस पे टिका होगा। दोनों पैर आपके इक्वली जो है जमीन पे रेस्ट कर रहे होंगे। दोनों हाथ आपके जो है, अगर चेयर पे हैंड रेस्ट है तो वहाँ पे हैंड रेस्ट करेंगे, और आप जो है इस तरीके से बैठेंगे। आपका जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट सामने होगा। जो 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 मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसी को आप आई कांटेक्ट बनाना है। अगर मेन मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी उसकी आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट होना चाहिए, ना कि आप इधर उधर देखें। ये कतई नहीं होना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं देखना है। जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको आप रिप्लाई कर रहे हैं, उसी से आई कांटेक्ट आपको बनाना है। आपको अपनी उंगलियों को नहीं हिलाना है। जब आप देखा गया है अक्सर जब लोग सवाल पूछते हैं तो पैरों को लोग हिलाते हैं, ट्रम्बलिंग करते हैं, ऐसे कपकपी होती है, या उंगलियों में विशेष मूवमेंट्स होता है, लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे तो ऐसे दबा के रखते हैं, कुछ ऐसे फिंगर्स मूवमेंट, अनवांटेड फिंगर्स मूवमेंट होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। पैर को एक पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है, पैर को स्टैंपिंग नहीं करना, पट 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 जो है देखा गया है। तो वो चीज़ आपकी जो कॉन्फिडेंस को जो है रेट करता है कि आप जो है लो कॉन्फिडेंस वाले पर्सन हैं। और हमेशा जो है आप जो है ड्यूरिंग जो इंटरव्यू सेशन है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी वो बहुत ही, जो फेस का जो बॉडी लैंग्वेज हो बहुत ही वो प्लीजिंग होगा, एक चेयरफुल होगा, आप भयग्रस्त नहीं होंगे। आपकी कॉन्फिडेंस जो लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। ये आप जानें कि आपने रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये माइंडसेट के साथ चलना है कि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा हुआ है, और उस आधार पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके चलें अंदर, और सारे क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे। अगला जो पॉइंट है वो दैट इज आपका जो है एटिकेट। एटिकेट मीन्स कि आपका जो शिष्टाचार है, जो सामान्य सा शिष्टाचार है, उसको आप अवश्य फॉलो करें। ये आपकी आपकी पर्सनालिटी को ये बूस्ट करता है, आपकी रेटिंग को ये बढ़ाता है। तो आप कमरे में घुसने से पहले परमिशन लें कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन मिलेगा। परमिशन बैठने से पहले, आप कुर्सी पे बैठने से पहले भी परमिशन लें, सर मे आई सिट, तो वो बोलेंगे कि यस यू मे सिट। उसके बाद आप थैंक्स बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो आप जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन आवाज़ धीरे आ रही है, सुन नहीं पा रहे हैं, या किसी कारणवश आपको उत्तर नहीं आ रहा, तो इन तमाम जो क्वेश्चंस जो एटिकेट्स फैक्टर्स है, एटिकेट्स पॉइंट्स है, इसको आप प्रॉपरली इसको हैंडल करें। कहीं भी आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाता है, ऐसा एसआरटी दिया जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टास्क दिया जाता है, कि जहां आपके एग्रेशन या आपके क्रोध को बढ़ाने की कोशिश कभी कभी वो लोग करते हैं, कि आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया जाए, कभी पर्सनल टच दे के ऐसे सिचुएशन दे दिए जाए, तो आपको एग्रेशन आपको मेंटेन करना है। जो क्वालिटी वो ढूंढना चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी में, वो क्वालिटी आप उसको दिखाइए, वहाँ पे शो करिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है दैट इज पीआईक्यू। पीआईक्यू मींस पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बोर्ड या कोई कोई सिलेक्शन कमीशन आपको वाइवा से पहले आपके बारे में डिटेल्स मांग लेता है, लिखवा के ले लेता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी क्या हॉबीज़ है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पेरेंट्स क्या हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल एज वेल एज एजुकेशनल वो ले लेते हैं। तो पीआईक्यू बहुत ही ऑनेस्टली भरिए। पीआईक्यू में कोई फैब्रिकेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, क्योंकि पीआईक्यू ही के आधार पर आपकी इंटरव्यू होती रहती है।
और सूचनाएं जो है, जो आप सूचना उनके पास आपने दिया है रिटन में, और जो सूचना आपसे वो जानना चाहते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट पर्सन, वो एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो कोई भी सूचना, किसी भी पॉइंट को, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी क्वालिटी को असेस करने के लिए वो किसी तरीके से वो क्वेश्चन को घुमाएंगे और आपको उलझाएंगे, तो आपकी वो क्वालिटीज सामने आएंगी। तो कोई कभी भी गलत सूचना PIQ में न भरें, ये हमेशा ध्यान रखें। जो PIQ में भरें वो हमेशा आप याद रखें। अगला जो पॉइंट है दैट इज आपका जो है रैपिड फायर क्वेश्चन। रैपिड फायर क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आप एंट्री करेंगे, बैठ जाएंगे, तो आपको एक साथ करीब 8 to 10 क्वेश्चंस एक साथ पूछ दिया जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस स्कूल पढ़े हैं, तो आपकी हॉबीज़ क्या, आपका सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है, आप उस टीचर को क्यों अच्छा लाइक करते हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आप फिर उसके बाद क्या है कि इस तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ताकि आपको आपकी कुछ क्वालिटीज़ को वो असेस करें कि आप, इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आपका माइंड लेवल क्या है, आपकी मेमोरी क्या है, आप इस क्वेश्चन को जब रिप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन की रिप्लाई उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन तमाम फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें। 10 पॉइंट्स, बहुत ही इजी 10 पॉइंट्स है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 10 पॉइंट्स है ये आपके आपके इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए बहुत ही मददगार होगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन परफॉर्मिंग द इंटरव्यू at the best level. Thank you very much.